यार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो है गांव में जाने से पहले का। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं गांव में मतलब वीडियो डाला था, तो मैंने बताया था कि मैंने काफ़ी वीडियो शूट किए हुए हैं। काफ़ी तो नहीं, मतलब एक दो तो है वीडियो। तो अभी मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जैसे कल सुमन चली गई थी, मंडे वाले दिन सुमन चली गई थी, तो उसके बाद मुझे ना खाली खाली सा लग रहा था घर। क्योंकि कई दिन हो गए त्योहारों में भी साथ ही रहे, और यहाँ पे मतलब कई दिन हो गए थे कि मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ रहना हो रहा था। तो फिर जब वो गई, बच्चे गए, तो अचानक से ऐसा हुआ कि जैसे घर सुन्ना सुन्ना सा हो गया। तो फिर मेरे से ना वीडियो शूट नहीं हो पाए। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर तो करना ही है कुछ। तो ये वीडियो थे, तो मैंने कहा चलिए यही शेयर मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। तो सॉरी उसके लिए, पुराना वीडियो है, लेकिन मेरे से नहीं बन पाया। क्योंकि होता है ना कि कई बार जब हम अकेले रहते रहते हैं तो एक अलग चीज होती है, लेकिन जब किसी के साथ रहने लगते हैं या मतलब फैमिली में रहने लगते हैं, तो कई दिन तक तो वही माहौल सा बना रहता है। तो फिर थोड़ी सी तकलीफ सी तो देखिए होती है। तो वही फिलहाल मेरे साथ हुआ। एक दिन तो ऐसा हुआ, मंडे वाले दिन तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि कुछ नहीं मेरे से हो पाया काम। बस सुबह ही बच्चों को भेजा मैंने, उसके बाद में पूरा दिन ऐसे ही बैठी रही कि करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। 8 बजे के करीब सुमन हर निकल गए थे घर से, और 12 बजे के करीब वो पहुंच गए थे गाँव में। जल्दी चले गए थे वैसे तो रात के टाइम ही यहाँ से तो संडे को ही चले गए थे हम, कालका माता मंदिर गए। फिर उसके बाद वो उधर ही रुक गए थे रात को, क्योंकि गाड़ी आनी थी गांव में से, तो फिर वो उसी में ही चले जाना था उनको। तो इसी वजह से तो मंडे को या ट्यूसडे को मैंने ज़्यादातर जो है वीडियो कोई शूट नहीं किया, तो इसीलिए। तो ये दिवाली से पहले का जैसे कि वीडियो है। मुझे पता था कि हमें गांव में जाना है, तो मेरा था कि चलिए मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ जाने से पहले। अब प्लीज ये मत बोलेगा कि दीदी आपको कुछ और काम नहीं है, इधर से उधर उधर से इधर करते रहते हो। वो चीज मुझे अच्छी लगती है जी, और मैं चाह के भी अपनी इस आदत को नहीं बदल सकती, तो उसके लिए सॉरी। मुझे अपने सामान को इधर उधर करना, उसे अलग अलग तरीके से सजाना संवारना, घर को अलग अलग मतलब थोड़े से चेंज करना, वो मुझे अच्छा लगता है, और वही मैं करती रहती हूँ, और मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही वीडियो के लिए ही करती हूँ। सही में मैं आपको बताऊं, जब से मैंने वीडियो शूट करनी शुरू की है, अब तो मैं बहुत कम करती हूँ। जब मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, तब मैं इतना इन्हीं उठापटक में लगी रहती थी, क्योंकि इतना तो काम था नहीं। कृष्णा के होने से पहले ज्यादातर, कृष्णा के होने के बाद थोड़ा सा मैंने मतलब इसमें मेरा हुआ कि मैंने कम कर दिया। तो खैर चलिए जी, क्या करे वो आदत समझ लीजिए या मेरी बीमारी समझ लीजिए, जो भी है वो है, और मैं इसके साथ खुश भी हूँ। तो खैर देखिए, यहाँ पे मैं जैसे बता रही थी कि दिवाली की सफाई सी ही करनी थी मुझे, थोड़ी सी कमरों की तो मैंने कर ही दी थी, और इतनी नहीं थी तो थोड़ी थोड़ी मैं कर देती हूँ, तो इसी वजह से ज्यादा नहीं। तो बाहर का थोड़ा सा रह रहा था, तो वही मैं करने लगी थी। और करने क्या लगी थी, मतलब मैं इनके सोफों के नीचे झाड़ू वगैरह कुछ लगाती हूँ ना, तो मैं ठाके इनको इधर उधर से इनका लुक सा चेंज कर देती हूँ। इसको इधर कर दिया, उसको इधर कर दिया, वैसे नहीं है कुछ भी कि भाई कुछ स्पेशल कर रही थी। तो देखिए, यहाँ पे सुनीता भी आ गई है, वो लगाने लगी है झाड़ू, और शायद उसके साथ ही उसने कपड़े नहीं शायद उसने धोए थे इस दिन सुनीता ने। तो यहाँ पे मैं अपनी कर रही हूँ, और मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा सुनीता पहले इस साइड साफ करना, तो मैं फिर पोछा वगैरह जो है वो लगा दूंगी। तो मतलब वो पोछा लगा देगी, तो फिर मैं वहां पे सामान रख दूंगी जो भी मुझे रखना है। तो देखिए बस यहाँ पे अभी उसको मैं वही बोल रही हूँ सामान, और अभी भी मुझे ना संतुष्टि नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ अधूरा सा है, कुछ अधूरा सा है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, अपने लिए अपनी खुशी के लिए करती हूँ, किसी की वैसे नहीं करती कि भाई वैसे ही कुछ कर रही। तो खैर देखिए, हाँ जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं। सुनीता जो है वो पहले ही झाड़ू लगा रही थी, अब उसने लगाना शुरू किया है पोछा, और उसके बाद वो लगा देगी सारे में को पोछा। तो मुझे और भी काम है करने थे इस दिन, तो वो भी करने हैं मुझे। तो यहाँ पे मैं लगी ही रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ रखूँ, क्या करूँ। 10 बार इधर उधर कर रही हूँ, उसके बाद जाके कहीं कुछ समझ में आएगा। और साथ के साथ मैं सुनीता से भी बातें कर रही हूँ, क्योंकि सुनीता बहुत मेरे साथ तो बहुत बोलती है, वैसे किसी के सामने नहीं बोलती। तो बस देखिए, यहाँ पे वो पोछा भी लगा रही है, और हम दोनों की बातें भी चल रही हैं। और जब वो पोछा लगा
तो जी सुनीता चली गई है अपना काम निपटा कर। उसके बाद मैं गई हूँ छत पर क्योंकि मुझे धोने थे गेहूँ। और जैसा कि मैंने बताया ये गांव से जाने का पहला ही था, तो मुझे ये था कि मौसम ना खराब हो जाए बाद में, क्योंकि यहाँ का मौसम इस तरीके का है कि पता नहीं लगता कब खराब हो जाए और फिर कई कई दिन तक खराब रहता है। तो अभी धूप अच्छी थी तो मुझे ये था कि चलो ये भी काम मैं निपटा ही लेती हूँ, गेहूँ वगैरह अपने धो लूंगी तो फिर मतलब आगे दिक्कत नहीं होगी मौसम में। और ये वीडियो मैंने मतलब गेहूं सुखाने वगैरह का मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जब भी मैंने आपको बताया था कि मैंने गेहूं धोए थे, तो वही वीडियो ये है। तो देखिए यहाँ पे रहते हैं गांव में से सामान मतलब गेहूं वगैरह आते भी है। तो अभी मेरे पास थे तो मैंने लिए नहीं, तो मेरे पास मतलब ये गेहूं जो वो है जो हमने खरीदे थे, और ये लास्ट वाला कट्टा बच रहा था और ये इतना गंदा था बहुत, इसमें इतना कूड़ा निकला, इतना गंदा ये कट्टा निकला लास्ट का। तो मैं इन्हें बता भी रही थी पीयू के डैडी को बाद में, मैंने कहा पीयू के डैडी बहुत गंदा निकला, इसमें से बहुत कूड़ा निकला, जैसे नीचे का कूड़ा नीचे वाला नाज हो जाता है ना वैसा। तो बहुत टाइम इसको धोने में लगा। तो मैंने इन्हें कह रही थी, मैंने कहा दोबारा उस पैसे नहीं लेंगे गेहूं जिस पैसा आपने पहले लिए थे, बल्कि आंटी को भी धोने थे गेहूं। तो मैंने आंटी को आवाज लगाई ही थी खुद ही, मैंने कहा आंटी मैं गेहूं धो रही हूँ, आपको धुलने हैं तो आ जाओ, मैं धुलवा दूंगी साथ में लग के। तो आंटी भी फिर आ गई थी, तो पहले मैं अपने वाले गेहूं धो रही हूँ, फिर आंटी के साथ लग के मैं आंटी वाले भी धुलवा दूंगी। तो आंटी के गेहूं जो है वो बहुत सुंदर थे, मतलब गोल्डन गोल्डन से कलर के सुनहरे से दाने थे। आंटी के मतलब वैसे तो साफ थे, उनमें क्या हो रहा था कि उनमें सुरसुरी हो रही थी, कि आंटी ने उनमें दवाई वगैरह नहीं रखी गेहूं में, तो इस वजह से सुरसुरी हो गई थी। बस हमारे में कूड़ा वगैरह बहुत ज्यादा था और आंटी के गेहूं में सुरसुरी हो गई थी। पर वैसे आंटी के गेहूं बिल्कुल साफ थे, मतलब वो नहीं थी मिट्टी डली लकड़ी पकड़ी कुछ नहीं था। तो बस पहले यहाँ पे देखिए मैंने अपने वाले जो गेहूं है वो धो दिए हैं। इसके बाद बारी आ गई है आंटी वाले गेहूं की। तो चलिए फटाफट से करके मैं आंटी वाले गेहूं भी धुलवा दूंगी। मुझे ये था, मैंने कहा आंटी कब तक लगी रहेंगी, तो दोनों धो लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए जी बस यहाँ पे अब अपने गेहूं धोने के बाद यहाँ पे मैं आंटी के वगैरह धोने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे। मेरी और आंटी की बहुत पटती है मतलब बहुत बनती है, तो बहुत बातें करती हूँ मैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी के साथ इतनी ओपन हो पा रही हूँ। नहीं तो मैं किसी के साथ ज्यादा बातचीत करती नहीं हूँ, ना मेरे पे हो पाती, क्योंकि एक तो जान पहचान नहीं होती है, वैसे भी कुछ अपने परिवार को छोड़ के मैं बाकी ज्यादातर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती। कोशिश करती भी हूँ लेकिन एक झिझक सी हमेशा बनी रहती है। लेकिन आंटी के साथ अब तो ऐसा हो रहा है कि कुछ भी मतलब जैसे अपनी माँ को बता देते हैं ना सारा कुछ, तो वैसे ही कुछ मैं आंटी को बता देती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे हमने पी है पहले चाय, और उसके बाद फिर कृष्णा को लेके आने का टाइम हो गया था, तो फिर मैं जा रही हूँ कृष्णा को लेने के लिए। तो जी गेहूँ वगैरह धो दिए थे मैंने, आंटी वाले भी धुल गए, और फिर उसके बाद मैंने और आंटी ने पी चाय। बल्कि अभी तक मैं नहाई धोई नहीं, मैं सोच रही थी मैंने कहा नहाऊंगी, 12:30 ही बज गए, 12 बज गए थे गेहूँ धोते धोते। फिर चाय वगैरह पी, आंटी के पास बैठ गए। अब 12:30 हो गए, मैं जा रही हूँ कृष्णा को लेने के लिए, क्योंकि कृष्णा के आने का टाइम हो गया। और बस कृष्णा को लेकर आके फिर नहा धो के मुझे बनाना है खाना। खाने में मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल। चावल मैंने भिगो दिए थे, और बस अब जाके फिर मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो शायद पता नहीं कृष्णा को कितना टाइम लगेगा, 12:30 बजे तो बोल दिया था आज, क्योंकि वे लेट गए ना थोड़े से, स्कूल टाइमिंग चेंज होगी, तो इसीलिए आ जाएंगे शायद 5-7 मिनट में। वो बोल रहे थे दीदी कि आप आ जाना, जो गाड़ी में आती हैं वो दीदी, कि आप 12:30 बजे तक आ जाना। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ, और सांस चढ़ गई मुझे बोलते बोलते। चलिए जी बस कृष्णा को ले लूँ मैं, फिर उसके बाद जाके नहा धो के बनाएंगे लंच।
तो जी देखिए मैं कृष्णा को लेके आ गई थी, उसके बाद फिर मैं नहाई धोई सारा कुछ किया और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी और लस्सी। शायद आई थी कहीं से, मेरे याद नहीं आ रहा कि पता नहीं मैंने दही की, पता नहीं मैंने तो अपनी दही ही जमाई, हाँ मैंने अपनी ना दही जमाई हुई थी तो उसी की ही मैंने कढ़ी बनाई थी, क्योंकि मैं दही रोज ही जमाती हूँ तो इसीलिए। तो यहाँ पे इधर चावल मैंने पकने के लिए रख दिए हैं, उधर जो है मैं कर रही हूँ पकौड़ी उतार रही हूँ। कढ़ी का छौंक वगैरह सारी चीजें मैंने तैयार कर ली, रेसिपी वगैरह मैं कोई आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले कई बार मैंने कर ली है रेसिपी। लेकिन कढ़ी का ऐसा है, आप इसको जितनी बार बनाएं जितनी बार खाएं उतनी ही अच्छी लगती है। तो देखिए बस यहाँ पे पकौड़ियाँ मैंने उतारनी शुरू कर दी है। इधर तब तक मेरे जो चावल हैं वो भी हो गए थे, तो चावल मैं निचोड़ दूंगी, साथ के साथ दोनों काम लग रहे हैं। और जब तैयारी पहले हो जाती है ना तो फिर उसके बाद मतलब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मैं बस पकौड़ियाँ उतार के साथ तड़का लगा दूंगी। तड़के का आपको पता ही है, हम जीरा नहीं डालते इसमें, हम इसमें डालते हैं मेथी दाना, थोड़ी सी मैं कभी कभी अजवाइन भी डाल देती हूँ कि वो नुकसान ना दे, और उसके साथ ही धनिया कुटा हुआ, हींग, और उसके साथ ही लहसुन प्याज। तो ये सारी छौंक डालने के बाद हम जब ये छौंक हो जाता है हम इसमें डालते हैं चावल। तो चावल का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो ना मतलब टेस्ट कढ़ी का एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमें तो अच्छा लगता है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे देखिए अब कढ़ी में उबाल आ गया है, बीच में ही मैंने आटा भी बना दिया था, तब तक पीहू के डैडी जो है वो बच्चों को भी लेने के लिए चले गए थे। तो बस जी यहाँ पे मेरा लंच हो गया है तैयार। कुछ इस तरीके से मेरी दिनचर्या चलती रहती है अपने घर में और जैसे भी हो। तो चलिए देखिए बस यहाँ पर कढ़ी जो है वो मेरी बन के तैयार होगी है। अब इसके बाद मुझे बनानी है रोटी और फिर खाएंगे सब खाना। तो जी देखिए बच्चे आ गए हैं स्कूल से, कृष्णा तो पहले ही आ जाता है, रूही और पीहू भी आ गई। और यहाँ पे जो कढ़ी है हमारी वो भी बहुत अच्छे से पक गई। देखिए कम से कम 1 घंटा हो गया इसका कम आंच पर पकते हुए, और ये देखिए कितने अच्छे से कढ़ गई है और गिर भी गई थी बल्कि मेरे पे। आटा मैंने बना के रख दिया था और चावल भी मेरे बन चुके हैं। तो बस अब मैं बनाऊंगी रोटियां और बच्चों को भी। आज कैसा रहा तुम बच्चों? अच्छा, आज इतने मजे किए ना हमने बस में। बस में क्या हो करा? पकौड़ी खा कुर्लीन, मैं और ये हम तीनों ने जम के बात करी। ठीक है गला? हाँ। आराम है, थोड़ा आराम है। आपने काढ़ा सा बनाया था ना, एक बार और दियो ही ना बना के। अभी नहीं, कल सुबह। 1 मिनट, अभी नहीं बेटे, शाम को थोड़ा थोड़ा सा। आज हमारा कन्वर्सेशन का पीरियड था, मैम ने ना क्या नाइस बेटा नाइस, मेरे गर्दन दबोच ली। मैं कुछ कह भी नहीं सकती, पहले ही नहीं आवाज निकल रही। वही। चलो कपड़े चेंज करो हैं और बस फिर बर्तन वो खाना खुना खाएंगे। तो जी देख ले कर बेटे आगे देखिए, सुबह ही सफाई करी थी और ये देखिए बैग बूग से रखा हो गया बराबर। तो जी चलिए खैर वीडियो रोकती हूँ मैं अभी यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।